आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के अंतिम साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं 22 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में क्या ग्रही बदलाव होने वाले हैं और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो सिंह राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर केतु देव का गोचर और आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में राहु का गोचर लगातार 2025 के मई से ही हो रहा है। अष्टम भाव में शनि, मंगल और बुध की मौजूदगी इस पूरे हफ्ते की समयावधि में होने वाली है। सूर्यदेव जो आपकी राशि के स्वामी हैं, ये आपकी राशि के 9th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और दैत्य गुरु शुक्रदेव आपकी राशि के कर्म भाव में ये स्वराशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर इस पूरे हफ्ते में ये मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, लगातार राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया यानी 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव की ढैया और राशि के ऊपर राहु केतु के प्रभाव की वजह से सिंह राशि वाले बहुत सारे जातकों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं भी आपके जीवन में आपको लगातार मिल रही है। राशि के ऊपर केतु के प्रभाव की वजह से किसी भी कार्य में उत्साहित होकर लंबे समय तक काम न कर पाने की अवस्था यानी मानसिक भ्रम का सामना आपको निरंतर करना पड़ रहा है। शनिदेव की दृष्टि कर्म भाव पर है, तो करियर के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या कर्म क्षेत्र के मामले में आपको अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे जातकों के जीवन में द्वितीय भाव में जो शनिदेव की दृष्टि है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक समस्याएं, परिवार को लेकर समस्या बनी हुई है। वहीं सप्तम भाव में राहु देव के होने की वजह से नज़दीकी रिश्तों में यानी वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना सिंह राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, 22 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में क्या परिवर्तन आपके जीवन में ग्रहों के माध्यम से आपके जीवन में मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि कर्म भाव में ही बने हुए हैं और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग मालव्य नाम का राजयोग भी शुक्रदेव बनाने वाले हैं। इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 22 तारीख से लेकर 30 अप्रैल के बीच में करियर में आपको क्रिएटिविटी भी मिलने वाली है और उत्साहित होकर कार्य करने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। कर्मेश का कर्म भाव में मालव्य राजयोग के प्रभाव में होना और राशि के स्वामी का उच्चस्थ अवस्था में होकर पराक्रम भाव से संबंध होना, यह सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी ऊर्जा शक्ति को भी बढ़ाने वाला है और आपके कार्यों में उत्साह के साथ साथ परिणाम को भी शुभ रूप से देने वाला है। वर्तमान में जो सिंह राशि वाले जातक क्रिएटिव फील्ड, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य,
थिएटर, सिनेमा या किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, या वर्तमान में यदि आपका जुड़ाव सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों से है, यहाँ पर आपके जीवन में आपको मान सम्मान और सफलता दोनों चीज़ें मिलने वाली है। शुक्रदेव की राशि के ऊपर होने की वजह से पुराने समय में मन में किसी भी प्रकार का कार्य सोच कर रखे हुए हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, किसी नवीन कार्य को यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। 22 से लेकर 30 के बीच में आर्थिक जीवन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को जानकारी दें। दोस्तों, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी यह है कि गुरु बृहस्पति लगातार आपके लाभ भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में चूंकि धनेश और लाभेश नीच राशि में बने हुए हैं, तो आर्थिक मामलों में किसी भी प्रकार का लाभ यदि आप चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूटी यानी मेहनत और निरंतरता बनाकर ही आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था लाभ भाव में होने की वजह से व्यवसायी जातकों के जीवन में पर्याप्त लाभ की संभावनाएं तो आपको जीवन में जरूर मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों का व्यय काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आने वाला है। परिवार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करते हुए भी आप नजर आने वाले हैं। यहाँ पर एक बेहतर बात आपके लिए ये रहने वाली है कि आपकी राशि में विपरीत राजयोग की अवस्था भी लगातार अष्टम घर में बनी हुई है। तो पैतृक संपत्ति का लाभ यदि आप चाहते हैं, या वर्तमान में कोई कर्जा अगर आपके जीवन में चल रहा है जिससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, इन जगह पर आपके जीवन में ये हफ्ता आपको लाभ दे सकता है। कर्ज मुक्ति की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। परिवार और कुटुंबी जनों के मामले में यानी नज़दीकी रिश्तों में परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दें। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में चौथे भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में बने हुए हैं और जल तत्वी राशि में बने हुए हैं। तो परिवार को लेकर समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी सिंह राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता परिवार में रहने वाली है। छोटे मोटे वैचारिक मतभेद परिवार और कुटुंबीजनों के बीच में होने की संभावनाओं का योग भी यहाँ पर आपके जीवन में रहने वाला है। एक विशेष पॉजिटिविटी ये जरूर रहने वाली है कि शुक्रदेव का संबंध चौथे भाव से है, तो पारिवारिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में आपको कामयाबी मिलने वाली है, यानी परिवार में सुविधाओं की वृद्धि भी हो सकती है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी 11th हाउस में विराजित होकर 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को यानी प्रेम भाव को मजबूत बनाने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव प्रेम जीवन में है, उनके लिए रिश्तों में समर्पण, प्रेम संबंधों में उत्साह की संभावनाएं आपको इस पूरे हफ्ते की समयावधि में मिलने वाली है। वहीं बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम भाव में हैं और वैवाहिक भाव में राहु देव का गोचर भी होने वाला है। तो यहाँ पर समय आपके लिए मिला जुला ही रिजल्ट आपको देने वाला है। गुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव जरूर है, तो ऐसे में यदि आप धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करेंगे, तभी आपके रिश्तों के मामले में पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। अन्यथा रिश्तों के मामले में छोटे मोटे वैचारिक मतभेद और संबंधों के मामले में वैवाहिक तनाव की अवस्थाओं का योग भी इस समयावधि में रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों को क्षणिक क्रोध से जरूर बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में समस्या ज़्यादा आपको मिल सकती है। तो संबंधों की शुभता के लिए क्षणिक क्रोध से आपको जीवन में बचना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी 11th हाउस में बने हुए हैं, जिनकी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि का प्रभाव है। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता भी प्रबल रूप से बनी हुई रहने वाली है और मनोवांछित परिणाम विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या किसी नवीन संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं
तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं हेल्थ के मामले में सिंह राशि को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों राशि के स्वामी उच्च राशि में बने हुए हैं पूरे इस हफ्ते की समयावधि में, तो सिंह राशि वाले जातकों को मनोबल भी प्रबल रूप से मिलेगा। आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ी हुई रहने वाली है और कोई बड़ी बीमारी अगर लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही है तो बड़ी बीमारियों से निकलने की संभावनाएं भी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में रहने वाली है। खास तौर से पेट की बीमारी, मोटापे की समस्या, थायराइड और जातकों को बीपी और माइग्रेन की समस्या है, ये सभी बीमारियां सूर्यदेव के उच्च राशि में होने की वजह से आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में चूंकि शनि की ढैया का प्रभाव है तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको लाभ देने वाला है। घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।